राधे राधे दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने यशोदा माता पूछती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी से यशोदा माता पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत लोक से किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर न हो और न ही उसे निसंतान का दुख सताए। इस संसार में सबकी आप रक्षा कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, हे माते, मैं आपको एक ऐसे ही व्रत को बताता हूँ जो सौभाग्य और संतान प्राप्त के लिए हर महिला को 32 पूर्णिमा व्रत को रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद फलदायी है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। विष्णु जी ने अपनी माँ से इस कथा के बारे में बोला। कार्तिक नामक एक नगर में भद्र नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, जिसके कारण दोनों दंपति दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आए जो आसपास के सभी घरों में भिक्षा मांगी। धनेश्वर मांगे किनारे बैठकर भोजन करने जीवन यापन करता था, लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु के ऐसे बर्ताव से सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। फिर उस साधु से पूछे कि आप अभी के सभी के घरों में जाते हैं, लेकिन हमारे घर क्यों नहीं आप आते हैं? ऐसा क्यों आप करते हैं? तो साधु महाराज बोले कि भिक्षा में निसंतान के घरों से भिक्षा में नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखित हुआ और साधु से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा का सलाह दिया। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन किया। दंपति के इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उसने सामने माँ काली के मंदिर में जाकर प्रार्थना किए। माँ काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि बताया है। माता के कहा प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा के दिन दीपक जला के संध्या के समय माँ का वंदना करना, लक्ष्मी माता का, विष्णु भगवान का पूजन करना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक न हो जाए। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपति के इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उनके सामने माँ काली प्रकट हुई, सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन
पूजा की विधि बताया। माता ने कहा प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसा तब तक करना जब तक दीपक 32 न हो जाए। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपति के घर में एक पुत्र के जन्म हुआ, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पास धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसे धोखे से देवदास का विवाह हो गया। तब देवदास ने बताया कि वह अल्पयायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वे विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि यह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब पार्वती माता ने काली माँ से मिले, वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति देवदास माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्णिमा व्रत के महत्व को जानने से कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जातकों की मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक